संज्ञान पे विषय आया है तो निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, आबकारी अधिकारियों से बात करके हम इसका स्थान परिवर्तन क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। इसका काम है, ठेका है, वो भी इस बात को लाइसेंस है, वो भी इस बात को सुन ले कि स्व प्रेरणा से ही हट जाए तो ही है, नहीं तो शामत आने वाली है। हमने जो हमारी अभी परिषद हुई 27 तारीख को, उसमें हमने ये विषय भी लाया है कि ये जो खासकर वार्ड नंबर 12 और 7 की जो 2 भट्टियाँ भवन बहुत जर्जर है, इसके लिए एक टीम गठित करके और आज ही सीएमओ ने उनका आदेश भी निकाल दिए हैं कि एक्सटेंसिव की टीम बना के वो भवन का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण में उसकी एक जांच रिपोर्ट अपना प्रतिवेदन देंगे और उसके आधार पर अगर वो पाई जाती है तो डिसमेंटल करने की कार्रवाई। और आप सबके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से हम लोग विधानसभा के सदन में पहुंचे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती, चाहे मैं हूं या कोई भी हो जनप्रतिनिधि, कि हम आपकी आवाज को वहां सरकार के कानों तक ले जाएं, सदन में लेकर जाएं, सदन के रिकॉर्ड में बात आए कि हमारे प्रदेश की महिलाएं कितनी परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 12 की देशी शराब दुकान के उस विवादित स्थल पर, जहां पर देशी और विदेशी मदिरा का विक्रय होता रहा है। लेकिन अप्रैल माह से यहां की महिलाओं ने ठाना कि वो इस रिहायशी इलाके से इस देशी विदेशी शराब दुकान को हटाकर ही मानेंगी। लेकिन जिस तरह प्रशासन 2.0 नशा मुक्ति अभियान चला रहा है और उसी कड़ी में ये भी एक विडंबना देखने को मिलती है कि एक शराब दुकान के लिए लड़ रही महिलाएं जो 100 दिनों से लगातार विभिन्न तरह के प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग पा रही है। बनिस्बत ये है कि माननीय हाई कोर्ट ने इन्हें थोड़ा सा रिलीफ तो दिया है। क्या कुछ हुआ है इन गुजरे 100 दिनों में, ये सब जानने के लिए आज हम इन्हीं आंदोलनरत महिलाओं के पास हैं। तो शुरुआत करते हैं आपसे। आपका नाम? मैम, मेरा नाम ललिता दौने। जी। तो ललिता हम जी, क्या गुजरे 100 दिनों की बात करें तो क्या आपका उद्देश्य था, क्या आपने देखा यहाँ पर? हमारा उद्देश्य यहाँ से शराब दुकान जो है उसको स्थानांतरित करना है। हम लोग यहाँ शराब दुकान रहने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी हमको, जाने आने में, यहाँ से जाना आना मुश्किल था। लोग जगह में बाथरूम करना, शराब पी के इधर उधर गंडलना, जाने के लिए हमको रास्ता ही नहीं मिलता था। कितने दिनों से चल रही है यहाँ पर? ये लगभग हमको 100 दिन हो चुके हैं। हम 13 अप्रैल से यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। जी। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से रह रही हैं और ये शराब दुकान कितना परेशान कर रही है यहाँ के रिहायशी इलाके में रहने वालों को? हम यहाँ पे अभी 20 साल हो गए हैं हुँ। और 20 साल से देखें तो बहुत ही यहाँ पे पहले तो नहीं थे आवत-जावत, पर अब यहाँ पे हॉस्पिटल है, स्कूल है, मंदिर है, तो ये शराब भट्टी के पास से आना-जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। जैसे आटा चक्की जाते हम पिसाने के लिए तो नीचे मुंडी करके जाना पड़ता था। सब बेवड़े इतनी गंदी-गंदी गाली देते थे, यानी रोड से जाने के लिए भी रास्ता नहीं रहता था। और आज हम देख रहे हैं 3 महीने हो गए हमारे, यानी 100 दिन हो गए हैं आंदोलन को पूरे, तो आज ये रास्ता पूरा साफ-सुथरा है और शांतिपूर्वक है यहाँ का वातावरण, ना कोई दंगे होते हैं, ना कुछ नहीं, ना कोई गाली-गलौज होती है। तो सबको यहाँ पे आने-जाने के लिए यानी साफ-सुथरा रास्ता हमने यानी करके। जैसा कि चर्चा में आपने कहा कि यहाँ पर पहले जो शराबी लोग थे बहुत परेशान कर रहे थे, तो बच्चों पर क्या असर पड़ता हुआ देखा आपने, नौजवानों पर? नौजवान भी वैसे अपने घर में ना गाली-गलौज देना चालू कर देते थे। जैसे स्कूल से जाती वैन है, उनको समय पे नहीं पहुँच पाती थी यहाँ भीड़ के कारण, और घर में भी नहीं जल्दी से पहुँच पाते थे। आने-जाने के लिए यानी रास्ते में भीड़ के कारण उनको देर हो जाती थी। आपने बहुत सारे रचनात्मक कार्य भी करे, शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने का आपने प्रयास किया। क्या कुछ ये पूरा रहा आपका तारतम्य में? क्या-क्या किया आपने, बताइए? हमने यानी इस हड़ताल के बीच में, हड़ताल के दौरान यहाँ पे रैलियाँ के माध्यम से, बच्चों के नाटकों के माध्यम से शासन को जागृत करने की कोशिश किए। हम लोग यहाँ अपने घर के काम जैसे मिर्ची, बड़ी वगैरह यहीं पे लाके हमने यानी गृह उद्योग का काम भी यहीं पे की, ताकि हमारा काम भी हो और हड़ताल भी जारी। हम लोग इतने दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग यहाँ कम से कम हम लोग कलेक्टर के पास 4 से 5 बार गए। 3 जन सुनवाई में भी गए हम लोग, लेकिन कलेक्टर साहब का कहना है कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है। यहाँ पे सांसद आई, विधायक आई, अध्यक्ष आए, यहाँ की पार्षद, वार्ड पार्षद भी आई, लेकिन किसी का हमारे प्रति कोई सहयोग नहीं हुआ है।
आपको जो है वो कोर्ट से सहूलियत मिली हुई है इस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि न्याय की आखिरी उम्मीद अब बस कोर्ट ही बची है? यहाँ जो वोट मांगने आएंगे अब कुछ साल बाद, उनके लिए क्या जवाब होगा आपका? उनके लिए तो जवाब यही होगा कि हमारे इसमें तो वो हमारे सहयोग नहीं किए, तो हमारे इसमें तो नहीं रहेगा, लेकिन हमको सहयोग कोर्ट से मिली है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सारे गर्मी हम तपते धूप में दौड़-दौड़ के अधिकारियों के पास गए, वो बोले सरकार के हाथ में। हम परेशान हो गए, महिलाएँ, हमको गंदे-गंदे कमेंट किया गया, दुकानदार लोग भी लड़ाई झगड़े, गुंडे भर-भर के रखते थे, इनने अलग परेशान किए भट्टी की तरफ से। मतलब इन लोगों ने भी हाँ, गुंडागर्दी और की? हमको पैसे देने के लिए उठवाने के लिए भी हमको यानी कि अंदर से बहुत दबाव पड़ा। हमारे आदमियों के ऊपर दबाव पड़ा जहाँ-जहाँ कमाने जाते थे कि उठा दो महिलाओं को। तब भी हम हार नहीं मानी। हम परेशान हो गए, इसलिए हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हम अब चाहते हैं कि कोर्ट ही हमको फैसला देगी। अच्छा, ये 100 दिन हो गए आपके आंदोलन को, तो कहीं हिम्मत टूटती हुई नज़र तो नहीं आ रही है? आपका आखिरी उद्देश्य क्या है ये बताइए? हमारी हिम्मत तो और जागरूक होते जा रही है। हमारी आखिरी हिम्मत यही है कि भट्टी उठा के ही हम आप भी यहाँ से हड़ताल हड़ करते हड़ हैं? हड़ताल से क्या कहना चाहेंगे आखिर में? हाँ, हम लोग हमारी लास्ट यही है कि हम लोग जब तक भट्टी का स्थानांतरण नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। जी, तो इस तरह आपने देखा मैंने ठान लिया है कि हाँ। जब तक भट्टी का स्थानांतरण नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे, चाहे कितने ही दिन लग जाए। तो इस तरह आपने देखा कि जब तक भट्टी हटाएंगे नहीं तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। महिलाओं का जज्बा जो है वो अपने चरम पर है, और ये भी देखना यहाँ पर ज़रूरी है कि लगातार 100 दिनों से ये महिलाएं अपने अपने स्तर पर आंदोलन कर रही हैं। कुछ रचनात्मक कार्य इन्होंने किए, राजनीति भी यहाँ पर हमें बहुत देखने को मिली। विभिन्न पार्टियों के नेता यहाँ पहुँचे, अलग अलग तरह के वादे किए गए, लेकिन अंततः कुछ उम्मीद की किरण इन्हें माननीय हाईकोर्ट ने दिखलाई है। उम्मीद करते हैं कि इन महिलाओं का जो हौसला है वो इसी तरह बुलंद रहे और ये अपने मंसूबों में कामयाब रहें। थर्ड आई न्यूज़ में शहबाज खान के साथ माधुरी कटरे की रिपोर्ट।